तो आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले में बीती रात हुई झमाझम बारिश से वार्ड नंबर 4 कन्नार टोला के करीब 20 घरों में घुसा पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने पर लोगों ने किया चक्का जाम, जमकर मचाया हंगामा। खेती की जमीन को लेकर ग्राम चीचेवाड़ा में आधा दर्जन लोगों ने किया बलवा। एक गर्भवती महिला और उसके पति को लाठी से मारपीट कर किया घायल। दोनों पति पत्नी को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। भारी बारिश के चलते जिले में कई पुलों पर से जा रहा पानी टबेझरी मंजारा मार्ग फिर हुआ बंद। कई गांवों का टूटा एक दूसरे से संपर्क। आवागमन करने वाले राहगीरों में देखा जा रहा आक्रोश। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने और घर में पानी घुसने को लेकर गुस्सा। एक वार्डवासी ने वार्ड क्रमांक 4 के जनक प्रतिनिधि को तमाचा जड़ने की कोशिश। पुलिस ने धारा 151 के तहत की कार्रवाई। बिरसा थाना के ग्राम झांगुल में रानी दुर्गावती गोंडवाना भवन के दरवाजे का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने 55,000 रुपए की चोरी को दिया अंजाम। पुलिस ने सचिव के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर शुरू की विवेचना। किरणापुर तहसील मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रशासनिक अनुमति के चलते आजीविका दीदी कैंटीन का शुभारंभ बड़ी ही जोर शोर से किया गया था, जिसके लिए किरणापुर अस्पताल में आने वाले मरीज, उनके परिजन के अलावा अन्य लोगों को भी चाय नाश्ता सुगमता से मिल रहा था और मरीजों के परिजनों को स्वल्पाहार व अन्य सामग्री के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। किंतु आजीविका कैंटीन, जिसकी टीन शेड से बनी हुई है, उसे पर्याप्त हवादार बनाने के लिए कैंटीन संचालक तुलसी स्व सहायता समूह के द्वारा जिला कलेक्टर से स्वयं के वेब से कैंटीन में खिड़की लगाने की अनुमति मांगी गई थी, जिस पर माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा समूह को मौखिक रूप से खिड़की लगाने के लिए बोल दिया गया था, जिस पर समूह के द्वारा लोन लेकर खिड़की लगाई गई व सफलतापूर्वक कैंटीन का संचालन भी किया जा रहा है। किंतु 5 जुलाई को कैंटीन संचालक को उक्त बाउंड्री वॉल की तरफ खुलने वाली खिड़की को बंद करने का तुगलकी फरमान जारी करते हुए आदेशों की अवहेलना बताई जा रही है, जबकि इस खिड़की से किसी प्रकार का कोई व्यवधान अस्पताल प्रबंधन को नहीं हो रहा है। वहीं पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि बाउंड्री वॉल की तरफ खुलने वाली खिड़की दरवाजों से निर्माण कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो और पत्र में दिए गए आदेश का पालन नहीं करने पर वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई किए जाने के लिए लेख किया जाएगा तथा इस संबंध में रोगी कल्याण समिति की बैठक में माननीय विधायक महोदया व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व किरणापुर के द्वारा भी निर्देशित करते हुए प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। इस बात का भी हवाला दिया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, आपके यहाँ जो कैंटीन बनाया है ये कहाँ पर है, किस परिसर में है? ये हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल किरणापुर में है। हॉस्पिटल किरणापुर में। अच्छा, क्या तकलीफ आ रही है आपको? जी, हम लोग ने एक खिड़की खोले हैं हवा की, मतलब आवाज जावाई के लिए, और मतलब अच्छा, रोजगार भी चल। एक ही दरवाजा है? हाँ, दरवाजा एक ही है, एक ही साइड से दरवाजा है, तो मतलब हवा के आवाज आवाई के लिए हमने खिड़की खोले हैं जी। तो बीएमओ सर ने, मतलब हमने बीएमओ सर से पूछे और एक लेटर दिए बीएमओ सर को, तो बोले कि खिड़की तो नहीं खुल पाएगी बोले, तो उनने बोले कि आप बाहर से जाके करवा लो। तो हम कलेक्टर साहब के पास गए तो उन्हें कलेक्टर साहब ने बोले कि आप खिड़की खोल सकते हो बोले, मौखिक रूप से ही बोले उन्होंने। तो हमने खिड़की खुलवा ली है, उसमें 6-7 हज़ार का हम खर्चा आया और हमने मतलब समूह से लोन लिए हैं 1 लाख रुपए का, और उसके माध्यम से हमने रोजगार शुरू किए हैं। तो खिड़की खोलने पर क्या समस्या आ रही है? खिड़की खोलने पे बीएमओ सर बोल रहे हैं कि खिड़की नहीं खोली जाएगी उधर से, और हमको मतलब एक लेटर दिया गया है जिसमें मतलब खिड़की बंद करवाने के लिए है, लेटर में लिखा, और वहाँ लेटर में लिखा है कि अगर खिड़की बंद नहीं करोगे आप तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी आपके खिलाफ। बहेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चीचेवाड़ा में एक परिवार के आधा दर्जन लोगों ने बलवा करते हुए एक गर्भवती महिला और उसके पति को लाठी से मारकर घायल कर दिया।
7 जुलाई की रात्रि 8 बजे करीब यह वारदात जमीन के विवाद को लेकर हुई। घायल दोनों पति पत्नी, जिनमें राजीव पिता मानिकलाल मस्करे 38 वर्ष और उसकी पत्नी संध्या मस्करे 27 वर्ष को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजीव मस्करे मूल रूप से चिखली के रहने वाले हैं, किंतु उनके पिता मानिकलाल मस्करे ग्राम चीजेवाड़ा में घर दामाद आया है, जिनकी पत्नी हिरकनी बाई मस्करे जो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। हिरकनी बाई के परिवार में पति मानिकलाल, 2 बेटे 3 बेटी, जिनमें 1 बेटा और 2 बेटी की शादी हो चुकी। हिरकनी बाई के पति मानिकलाल की उसके पैतृक गांव चिखली में कृषि भूमि है। मानिकलाल को पैरालिसिस होने से उसका बड़ा बेटा राजीव मस्करे चिखली और ग्राम चीजेवाड़ा की जमीन जायदाद की देखरेख करता है। हिरकनी बाई के पड़ोस में ही उनके बड़े पिता के बेटे कमल बहटवार, प्रेमदास बहटवार और प्रीतम बहटवार अपने परिवार के साथ रहते हैं। बताया गया है कि प्रेमदास ने हिरकनी बाई के कब्जे की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बाथरूम बना लिया है। इसको लेकर दोनों परिवार के बीच विवाद चल रहा था। हिरकनी बाई के बेटे राजीव ने प्रेमदास के द्वारा जिस जमीन पर कब्जा करके वहाँ निर्माण कार्य किया गया है उसको रोक लगाने के लिए तहसीलदार कार्यालय लांजी में आवेदन लाकर स्टे ला लिया था। तहसीलदार के आदेश पर निर्माण कार्य में रोक लगा दी गई। इसी को लेकर प्रेमदास और हिरकनी बाई के परिवार के बीच आपसी रंजिश बनी हुई थी। 7 जुलाई की शाम 7 बजे करीब जब हिरकनी बाई का बेटा राजीव अपने चिखली खेत से रोशन पगरवार की बैलगाड़ी में अपने घर चीचेवाड़ा आ रहा था, तभी ग्राम चीचेवाड़ा में कमल बहटवार के घर के सामने से जाते समय कमल, उसके भाई प्रीतम, प्रेमदास ने उनके बेटे कृष्ण, विजय, संजय ने बलवा करते हुए लाठी लेकर राजीव को मारने दौड़े। राजीव अपनी जान बचाने बैलगाड़ी से उतरकर भागा और समीप ही फत्तू माहौले के घर के कोठे में घुस गया। इन 6 लोगों ने कोठे में घुसकर राजीव को लाठी से बेरहमी पूर्वक मारपीट किए, जिससे राजीव वहीं बेहोश हो गया था। तब गाँव वालों ने राजीव को वहां से उठाकर ले आया और उसे सुला दिया था। जिसके बाद राजीव की पत्नी संध्या मस्करे अपनी ननद दुर्गा नकपुरे के साथ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बेला थाना जा रही थी। तभी इन लोगों को नई गर्भवती महिला संध्या मस्करे को उसके हाथ पैर पर लाठी से मारपीट कर दी और उसे गिरा दिया, जिसके बाद वह भी घायल हो गई थी। तभी संध्या अपनी ननद दुर्गा के साथ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बेला थाना पहुंची। 8 जुलाई को राजीव मस्करे, उसकी पत्नी संध्या मस्करे को उनके परिवार वालों ने जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया है। जिला अस्पताल पुलिस चौकी ने राजीव मस्करे का कथन लेकर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना बहेला भिजवा दिया है। प्रेमदास और कृष्णा, विजय, संजय, ये क्या है पुराना विवादित खेती का है सर, और पेशी चालू था। ये लोग अपने घर के सामने गुड़ बना के रखा हुआ था। 7 तारीख को 6 को पेशी था सर। अरे अब मेरे को जैसे घर से जैसा जस्ट कटा तो ये लोग आते हुए देख लिए थे, दौड़ के मेरे को मारने लगे। तो फिर मैं भगते भगा तो फत्तू माहौले के घर गया, वहाँ पे घुस के सब 6 के 6 मारने लग गए। भारी बारिश के चलते नगर के विभिन्न इलाकों में जल जमाव की स्थिति नजर आ रही है, जहां अत्यधिक मात्रा में जल जमाव होने से बारिश का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। उधर पानी निकासी की व्यवस्था बनाने पहुंचे प्रशासनिक अमले को जहां तहां विरोध का सामना करना पड़ा, जिसकी एक झलक रविवार को नगर के भटेरा चौकी में भी देखने को मिली, जहां खाली प्लाट से जल निकासी की व्यवस्था बनाने पहुंचे प्रशासनिक अमले के प्लाट धारक के भारी विरोध का उन्होंने सामना करना पड़ा। लेकिन प्रशासनिक अमले ने सख्ती दिखाते हुए प्लाट धारकों को वहां से अलग कर दिया और प्लाट किनारे पुराने नाले को खोदकर उसकी साफ सफाई कर पानी निकासी की व्यवस्था बनाई गई। तब जाकर विवाद शांत हुआ। बताया जा रहा है कि भटेरा चौकी राज्य मार्ग के किनारे धुआरे बंधुओं का प्लाट है, जहां अक्सर बारिश का पानी जमा हो जाता है। जहां से पानी निकासी की व्यवस्था न होने के चलते वहां जमा पानी लोगों के घर में घुस जाता है। यहां से पानी निकासी की व्यवस्था बनाने के लिए पक्के नाले का निर्माण किया जाना है, जिसका वहां से सीधा गौरीशंकर नगर होता हुआ वहां पानी नदी में जाएगा। यहाँ पक्का नाला निर्माण के लिए एक नहीं बल्कि 2 बार भूमि पूजन हो चुका है, लेकिन अब तक प्रशासन के द्वारा वहां पर पक्के नाले का निर्माण नहीं कराया गया, जिसकी असली वजह भविष्य में और ब्रिज का निर्माण होना बताया जा रहा है। जिसके चलते एक बार फिर यहाँ जल निकासी जल जमाव की स्थिति बन गई और घरों में जल भराव का गंदा पानी जाने लगा। जिसकी जानकारी मिलने पर स्थानीय पार्षद के द्वारा नगरपालिका की जेसीबी मंगाकर पानी निकासी की व्यवस्था बनाई जाने लगी, लेकिन प्लाट धारक उसके प्लाट से पानी निकासी की व्यवस्था बनाने से नाराज हो गए और विवाद शुरू हो गया। यहाँ विवाद बढ़ता देख मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्लाट धारक को काफ़ी देर तक समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने और प्लाट खोदने से मना करते रहे, जिसको लेकर वहां लंबे समय तक उनके बीच विवाद देखा गया। इसी बीच एसडीएम ने मोर्चा संभालते हुए प्लाट धारक पर सख्ती दिखाते हुए उन्हें मौके से हटवाया और प्लाट के बाजू से पुराना नाला खोदकर उसकी साफ सफाई कर पानी निकासी की व्यवस्था बनाई। तब जाकर विवाद शांत हुआ
और लोगों को कुछ हद तक जल जमाव से राहत मिली। भैंस कॉलोनी है, रॉड मत खरीदो, भैंस करवा के खरीदो। रहेगा जब तक कि वो पूरा ना हो जाए तब तक रहेगा। जहाँ से बोलो वहाँ से पानी खुलवा दे। जहाँ से बोलो वहाँ पानी खोल दे। आगे कहीं अगर घेर रहा तो वहाँ से बात करेंगे। में यहाँ बटेरा जो रोड है, यहाँ पर इलारे जी का प्लॉट है और पानी का फ्लो नेचुरली यहाँ से जाता है, लेकिन पिछले साल भी उनको इस बात पे वो करके कि अगले साल तक नाली बन जाएगी, उसी का वो विरोध कर रहे थे कि नाली नहीं बनी है, क्योंकि शासन का कार्य प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। तो जब तक ये सब चीज़ें ना हो जाए, नेचुरली जो पानी का फ्लो है उसको हम खुलवाने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या कल से लगातार हो रही तेज़ बारिश के कारण वार्ड नंबर 2 के 2 हिस्सों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इसमें मेरे द्वारा नगर पालिका CMO साहब को जानकारी दी गई और उन्हें आए तो एक व्यक्ति विशेष के द्वारा ये प्रतिवर्ष नाला बंद कर दिया जाता है और उसके कारण भी 2 रहवासी क्षेत्रों में पानी घुसता है। तो आज माननीय CMO साहब, तहसीलदार साहब, SDM साहब और TI साहब आए हैं और वो जो जहाँ से पानी जाता है उसको रोकने के लिए दोबारे के द्वारा बहुत नाटक किया जा रहा है और पुलिस बल प्रयोग के माध्यम से पानी निकासी हो रही है। इससे हमारे वार्ड के 2 एरिया को बहुत राहत मिलेगी। किसकी ज़मीन है और भले ही स्वच्छता सर्वेक्षण में नगरपालिका अपना अंक हासिल कर ले, पर जिस प्रकार से शहर के हालात है और जिस प्रकार से लोग अपनी समस्या बयां कर रहे हैं स्वच्छता को लेकर, ऐसा लगता ही नहीं है कि नगरपालिका स्वच्छता को लेकर इतनी गंभीर है। क्योंकि वार्ड क्रमांक 9 में जामा मस्जिद के ऊपर पुराने थाने के सामने इस कदर गंदगी पसरी हुई है कि लोगों को अपने घरों में रहना वहां उनका दुभर हो गया है और लोग अपने ही घरों में गंदगी की बदबू के कारण नहीं रह पा रहे। वार्ड क्रमांक 9 में पुराने थाने के पास खुली जमीन और रोड पर इतनी गंदगी फैली हुई है। आने जाने वाली रोड को लोगों के द्वारा बाधित कर वहां पर पूरा कचरा फेंका जा रहा है। वहीं खाली पड़ी भूमि पर इतनी गंदगी पसरी हुई कि अब वहां गंदगी बरसात के पानी के साथ लोगों के घरों में जा रही है। वहीं उससे उत्पन्न होने वाली बदबू के आसपास से रहने वाले क्षेत्रवासी भी काफ़ी परेशान हैं, जो कि अपने ही घरों में इस गंदगी से परेशान नजर आ रहे। ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा नगर पालिका में इसकी शिकायत नहीं की गई। इनके द्वारा नगर पालिका में अनेकों बार शिकायत की गई, किंतु नगर पालिका के कर्मचारी के द्वारा इस ओर आज तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि यहाँ पर प्रतिदिन बनने वाले बाजार के व्यवसायी भी खाली भूमि पर लाकर पूरा कचरा फेंक देते हैं, जिस पर ना ही नगर पालिका की नज़र है और ना ही भूमि स्वामी की। जबकि देखा जाए तो यहाँ के आवागमन वाला मार्ग को ही बाधित कर उस पर कचरा डाला जा रहा है और सुअर का यहाँ पर जमावड़ा भी लगा रहता है। तो मेरे घर के सामने सब्जी जो है, ये सब्जी वाले जो हैं और ये बाजू में होटल खुली है, यहाँ का पूरा कचरा मेरे घर के सामने होता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है। सुअर, गाय और यहाँ पे रहना दूभर हो रहा है और इससे ये है कि बीमारियाँ आए दिन कभी भी लपेटे में हम लोग आ सकते हैं। तो शासन से ये रिक्वेस्ट है कि इसको दूर किया जाए। ये कब से स्थिति इस प्रकार की बनी हुई है? ये काफ़ी दिनों से बनी है सब। नगर पालिका को इसके बारे में कभी अवगत नहीं? नगर पालिका में अवगत तो सब करवाते हैं, साफ सफाई होती है। बाकी ये सब्जी वालों का जो है जमावड़ा रहता है, घर के सामने डालते हैं, कई बार उनसे लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है हम लोगों को। यहाँ से एक रोड जाती है भी दिखाई, एक रोड यहाँ सामने निकलती है, जो रोड यानी बंद कर दी गई है, बंद हो गई है कचरे के कारण। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मेरे गांव में नल जल योजना के तहत घर घर में नल का कनेक्शन किया गया है, परंतु पानी प्रदाय नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण नल जल योजना का नल कनेक्शन सिर्फ शोभा की सुपारी बनी हुई। ऐसी स्थिति में ग्रामीण जन हेडपंप के पानी का उपयोग करते हैं, परंतु मेरे गांव के वार्ड नंबर 4 स्थित हेडपंप विगत दिवस से खराब हो चुका है, जिसे वर्तमान समय तक सुधारा नहीं गया, जिसके कारण वार्ड नंबर 3, 4, 5 व 6 में पानी की समस्या बनी हुई है और वे 1 किलोमीटर दूर स्थित हेडपंप से पानी ला रहे हैं, जिससे वार्ड वासियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ऐसी स्थिति में ग्रामीण जन हैंडपंप के पानी का उपयोग करते हैं, परंतु मेरे गांव के वार्ड नंबर 4 स्थित हैंडपंप विगत दिनों से खराब हो चुका है, जिसे वर्तमान समय तक सुधारा नहीं गया है, जिसके कारण वार्ड नंबर 3, 4, 5 और वार्ड नंबर 6 में पानी की समस्या बनी हुई है और 1 किलोमीटर दूर स्थित हैंडपंप से पानी ला रहे हैं, जिससे वार्डवासियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि वार्डवासियों के द्वारा नल जल योजना का पानी प्रदाय करने एवं खराब हो चुके हैंडपंप को सुधारने के संबंध में पीएचई विभाग व पंचायत को कई बार अवगत करा चुके हैं, परंतु जिम्मेदारों द्वारा किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण जनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि लालबर्रा विकासखंड के 77 ग्राम पंचायतों के 104 गांवों के ग्रामीण जनों को वैनगंगा नदी छिंदलाई का शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए विगत वर्ष पूर्व 154 करोड़ की नल जल योजना प्रारंभ की गई है और पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, परंतु ग्राम पंचायत मेरे गांव के वार्ड नंबर 3, 4, 5 और वार्ड नंबर 6 में भी नल का कनेक्शन कर दिया गया है, परंतु पानी प्रदाय नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण जन हैंडपंपों के पानी पर आश्रित हैं, परंतु वार्ड नंबर 4 स्थित हैंडपंप 15 दिन पूर्व खराब हो चुका है, जिसके कारण वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5 और 6 में पानी की समस्या बनी हुई है। गर्मी के दिनों में पानी की समस्या नहीं हुई, परंतु बरसात के दिनों में वार्डवासी पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। जबकि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में खरीफ धान की रोपाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है और हर किसी को सुबह जल्दी कार्य करना होता है ताकि समय पर खेती का कार्य कर सके, परंतु हैंडपंप खराब हो जाने के कारण समय पर पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जब इस विषय पर दूरभाष पर चर्चा करने के दौरान ग्राम पंचायत मेरे गांव सचिव खेमकरण हनवत ने बताया कि मेरे गांव के वार्ड नंबर 4 स्थित हैंडपंप खराब है, जिसे सुधारने के लिए पीएचई विभाग को पत्र लिख दिया गया है एवं नल जल योजना के तहत नल कनेक्शन कर दिया गया है, लेकिन टेल भाग होने के कारण उस वार्ड में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके संबंध में पीएचई विभाग को अवगत करवा चुके हैं। तो ये कब से खराब हुआ है? हो गए 8-15 दिन हो गए। जी, तो फिर कहाँ से पानी लेके आते हैं आप तो पानी नहीं निकलता था, वो वहाँ से झोरते थे। अच्छा, पानी कम निकलता था क्या? हाँ। अभी जैसे अभी खराब हो गया है, हाँ। तो फिर अभी जैसे पानी लाना आपको पीने के लिए घर के उपयोग के लिए, फिर कहाँ से ला रहे हैं? वो उधर से मंदिर तक से खराब हो पड़ा हुआ है। गर्मी से हाँ, पूरा गर्मी से जरा 1 महीना हो गया। 1 महीना हाँ, 1 महीना हो गया। 1 किलोमीटर की दूरी से पानी लाते हैं तो ये मंदिर तरफ से। जी, तो कितने वार्ड के लोग पानी भरते हैं यहाँ पे? अपना ये पूरा मोहल्ला चाहिए पूरा। ऐसा मोहल्ला ही है? हाँ, पूरा मोहल्ला एक ही हेडपम्प है क्या यहाँ पे? हाँ, ये कही है। और जैसे ये जो नल जल योजना कनेक्शन जो है, नलें लगी हुई है, इसका पानी मिलता है क्या? नहीं, वो तो पानी से नहीं आता, ये नल जो फिटिंग हुआ है। ये खराब नहीं था सर। हाँ, इसमें 15 मिनट तक मारते थे तब पानी आता था। अच्छा, पानी निकल नहीं पाता था? पानी नहीं निकल पाता था जी, तो अभी कल आए थे वो सुधारने वाले तो बोले डाल देते हैं। बोले हम सब लोगों को सलाह लिए, हाँ। 2-4 लोग थे हम, तो बोले डालवा देंगे कि पाइप। फिर बाद में यही स्थिति आना है। बिजली साहब रहने दो, 4 दिन बाद बोले सोमवार मंगलवार को पाइप आ जाएगा, डाल देंगे। अच्छा, नया पाइप डल जाएगा तो हाँ, समस्या दूर हो जाएगी। समस्या दूर हो जाएगी। जनपद पंचायत वारासुनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत कासपुर बस्ती से मंगेझरी मार्ग दलदल में तब्दील हो गया, जिसके कारण राहगीर व ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर पैदल चलना दुर्भर हो गया, जिनके द्वारा उक्त मार्ग की मरम्मत किए जाने की मांग पंचायत से की जा रही है। आपको बताएं कि यह मार्ग बस्ती से ग्राम कासपुर के आखरटोला और नहर को पार कर मंगेझरी निकलता है, जहां पर वाहनों की आवाजाही से गड्ढे हो गए थे और मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिस पर बरसात की दिक्कत को देखते हुए सरपंच फकीर चंद देशमुख के द्वारा मुरम डाली गई थी, जो बारिश में भीगने और वाहनों के आवागमन से कीचड़ या दलदल निर्माण हो गया है। वहां से लोग बमुश्किल ही आवागमन कर पा रहे हैं। करीब बीते 3 से 4 दिवस से आवागमन बंद पड़ा हुआ है, जिस पर ग्रामीण व राहगीरों के द्वारा मार्ग के सुधार करने की बात कही जा रही है। अभी यहाँ पे क्या है, स्कूल के बच्चों के लिए समस्या, हम आने जाने के लिए समस्या होती क्या है, यहाँ पे मुरम जो डला है इस वजह से बहुत समस्या हो रही है। आने जाने में बहुत तकलीफ, क्या है, वेन नहीं आ सक रही है, गाड़ी नहीं आ सक रही है, इधर आगे नहीं जा सक रही है, कालेगोटे तक गाड़ी नहीं पहुँच रही है। स्कूल के बच्चे घर में रह रहे हैं अभी। और पानी ये मुरम जो डला है ये बहुत पहले डलना था, जब सूखा था तब। ये कासपुर ग्राम में आगे जा रहा था आखरटोला। तो क्या समस्या हो रही है? समस्या ये हो रही है सर कि यहाँ पे कीचड़ इतना है,
मुरम में गाड़ी फंस रही है, बच्चों की वेन भी देखा मैंने कि वेन भी फंसी है और धोखा एक्सीडेंट होने के पूरे चांस दिख रहे हैं सर। क्या होना था इसमें? इसमें ग्राम पंचायत सरपंच का इसमें पहले से मार्गदर्शन रहना था और इसको क्या है समय के पहले काम करना था, या फिर अभी तत्काल में उसमें रेती वेती डाल करके सुखाने की व्यवस्था करे सरपंच। ये रोड जो है अपने घर के सामने से जाता है, ये रोड मतलब 5-6 गांव से कनेक्टेड है कम से कम। यहाँ से मेंढकी, मंगेझरी और केरा, भांडी, पिपरिया, दीनी, मतलब प्राय इधर के जितने भी मतलब आदमी लोग हैं यहीं से आना जाना करते हैं, है ना। तो क्या है कि इसमें अभी जो मुरम बिछाया गया है, तो ये मुरम बिल्कुल इतना दलदल हो गया है कि बिल्कुल पूरा पिघल गया है और उसमें स्कूल के आंगनवाड़ी के स्कूल के बच्चों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है, कभी भी खतरा हो सकता है इसमें। ये रोड कहाँ से कहाँ तक खराब है? ये मेरे घर से लेके आखर टोला ये मतलब पे जो बस्ती से आखर टोला रोड है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। बच्चे आना जाना नहीं कर पा रहे, स्कूल की वेनें नहीं जा रही है। श्रीमान जी, बात यह है कि इसके लिए अभी मतलब हमारे पंचायत में इतनी राशि है ही नहीं है जो हम इसकी सीसी रोड बना सकें। इसके कारण क्या होता है कि मतलब आवागमन में परेशानियाँ होती है और हमने अभी सुदूर रोड के लिए भी मतलब TSES के लिए मतलब जो कार्रवाई की है तो अभी मतलब वो सेंशन नहीं हुई है। मानसूनी बारिश का कहर जहां एक और नगरीय क्षेत्र के निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है, तो वहीं इस मानसूनी बारिश ने ग्रामीण अंचलों में भी जमकर कहर बरपाया है। जहां भारी बारिश के चलते कई नदी नाले उफान पर है, तो कहीं निचले स्तर के पुल डूब जाने से कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया है, जिसका एक नजारा रविवार को परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम टवेझरी मंझारा गांव के बीच नाले में देखने को मिला, जहां अत्यधिक बारिश होने से दोनों गांवों के बीच से गुजरने वाले नाले का पुलिया डूब सा गया और उस पुलिया के ऊपर से पानी बहता हुआ नजर आया। नाले में बाढ़ आ जाने से टवेझरी, मंझारा, जागपुर सहित अन्य गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया, तो वहीं बाढ़ का पानी कम होते तक लोग अपने अपने गांव में ही कैद होने के लिए मजबूर हो गए। जहां टेक्निकल स्वीकृति मिलने के बाद भी बड़े पुल निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने पर स्थानीय लोगों ने मंत्री कांवरे के खिलाफ आक्रोश भी देखा जा रहा है, जहां उन्हें स्थानीय लोगों ने जल्द ही नाले में उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति देकर बड़े पुल का निर्माण कार्य किए जाने की भी मांग की। बताया जा रहा है कि यह पहली बार नहीं है जब अत्यधिक बारिश होने से टवेझरी मंझारा के बीच बहने वाले नाले में बाढ़ आई हो, बल्कि स्थानीय ग्रामीण प्रतिवर्ष बारिश में यह नज़ारा देखते हैं और हर वर्ष बारिश में करीब एक सप्ताह के लिए यह मार्ग बंद हो जाता है। बताया जा रहा है कि इस दो गांवों को जोड़ने के लिए कई वर्ष पूर्व नाले के ऊपर एक छोटा सा पुल निर्माण कराया गया था, जिससे ग्रामीणों का एक दूसरे गांव से संपर्क बना रहता था, लेकिन अक्सर बारिश में नाले में बाढ़ आ जाती थी, जिससे पानी छोटे पुल से ओवरफ्लो होकर बहता रहता है, जहां बाढ़ का पानी छटने में करीब एक सप्ताह तक का समय लग जाता है और एक सप्ताह तक कई गाँव का एक दूसरे से संपर्क टूट जाता है। यह भी बताया जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से क्षेत्रीय गांव के लोग टवेझरी मंझारा मार्ग पर बने छोटे पुल के स्थान पर अब उच्च स्तरीय पुल की मांग कर रहे हैं, ताकि बरसात के दिनों में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसलिए उन्होंने तत्कालीन विधायक मधु भगत के माध्यम से शून्यकाल प्रश्नकाल लगाया था। बताया जा रहा है कि 2016 में टवेझरी मंझारा मार्ग स्थित नाले पर उच्च स्तरीय पुल की स्वीकृति मिल गई थी, जहां 22/9/2018 तक पुल की तकनीकी स्वीकृति, DPR आदि बनवाकर अनुमोदन के लिए भोपाल भिजवा दिया गया, लेकिन वर्ष 2018 में सत्ता परिवर्तन हुआ। इसके बाद से इस पुल की प्रशासनिक स्वीकृति अटकी पड़ी है। तब से लेकर आज तक इस पुल को प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिल पाई। इसके चलते हर बारिश में स्थानीय गांव के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासनिक स्वीकृति न मिलने पर स्थानीय लोगों में वर्तमान विधायक व मंत्री रामकिशोर कांवरे के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। क्यों आना पड़ रहा है आप लोग को? सर, ये तालाब नहीं बनने के ये नाला नहीं बनने के कारण हमको बहुत परेशानी, इतने पानी में हमेशा जाते हैं। कल को हमारे घर में कोई आपत्ति हो जाए तो हम लोग का घर में बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। अच्छा, ये कब से बनी हुई परेशानी? तो ये परेशानी लगभग 5 साल हो गया। तो आप लोगों ने बोले नहीं क्या? जब से नाला बना अब कब से शिकायत दे रहे हैं सर, लेकिन शिकायत का कोई सलूशन नहीं निकल। स्थिति बनी है, अब कितने दिन तक ये मार्ग बंद हो रहेगा? एक सप्ताह। एक सप्ताह। क्या परेशानी होगी आप लोग को? काम पे आना जाना पूरा बंद हो जाता है ना। और जाना रहता है तो किधर से जाना पड़ता है? फिर आप लोग जा ही नहीं सकते, स्कूल के बच्चे भी नहीं जा सकते स्कूल। मैं लगातार इस पुलिया की मांग को लेकर के 2016 से विधानसभा में मधु भगत जब विधायक थे तो याचिका के माध्यम से, शून्य आकर्षण, ध्यान आकर्षण, सबके माध्यम से इस पुलिया के लिए लड़ाई लड़ते हम लोग आ रहे हैं।
आज आपको जैसे मैं बताना चाहूँगा 2018 से पुलिया सेंक्शन है, जिसका लेटर है, सरकारी लेटर है, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक दल भावना बोला जाए या जो भी बोला जाए, 2018 में जब इसका सेंक्शन हुआ था 22/9/2018 की कहानी है, जिस समय इसका तकनीकी स्वीकृति और डीपीआर के अनुमोदन के सहित इसका संकलन प्रकरण भोपाल को भेज दिया गया है। तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद भी प्रशासनिक स्वीकृति इसलिए रोका जा रहा है कि ये पुल जिस दिन भी अगर इसका भूमि पूजन होगा या ये बनेगा तो ये कहीं ना कहीं पूर्व विधायक मधु भगत के नाम पे इसका नाम सम्मिलित होगा। इस वजह से क्षेत्र के जो हमारे मंत्री जी हैं, कहा जाए तो विधायक है, उनको पद मंत्री का मिला, लेकिन उस चीज़ की गरिमा को भी वो समझ नहीं रहे हैं। दलगत भावनाएं होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आज जब वो आते हैं, गांव की जनता उनको जब बताती है कि ये पुल की समस्या, क्योंकि 6-6, 7-7 दिन तक कोई बाहर नहीं जा पाता, कोई अगर इमरजेंसी में पड़ा रहा, अभी स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, तो इस कंडीशन में मंत्री जी का कहना होता है कि 4 दिन अगर बालाघाट नहीं जाओगे तो क्या होगा।